ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड आ गया यहाँ पे। ओके, तो कंटिन्यू करेंगे। अनरैप करना समझ गया? ठीक है, अब बड़ा अनरैप भी रहेगा। हाँ, कैरेक्टर और ऐसे जिसमें मैं बताया था ना, प्लेनर वाला बॉक्स वाला जो कैरेक्टर में किए थे, पील व्हील वाला होगा उसमें। जैसे हैंड था तो पील करके ऐसे निकालेंगे, वो वाला। ठीक है, तो अभी अनरैप नहीं करते हैं, अभी बाकी चीज देखते हैं। एनवायरमेंट से रिलेटेड, हाँ वो बताऊंगा। अब बनना है तो बताएंगे ही उसको ठीक है, बनने वाला है अपने में, तो चेक कर देते हैं स्टार्ट है या नहीं। स्टार्ट है, ठीक। अब है ना, जैसे वो रखा जो टोपो यानी इन्वायरमेंट है ना, जो अगर पाथ रहता है जो, राइट, तो पाथ जैसे मुझे बनाना है, ये एक हो गया, पाथ के लिए बना लिया मैंने। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, अगर टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, हाँ वेवी पाथ और कैसा भी पाथ, हाँ अभी ग्रिड ऑफ कर देते हैं, ग्रिड में डिस्टर्ब लगता है। ठीक है, और इसका डायमेंशन मान लो कुछ रख देता हूँ मैं, 10 फीट बाय 15 फीट। 10 ही रखते ही बने। ठीक है, 10 फीट बाय 10 फीट। एंड देन मैंने इसको किया सेगमेंट 40 बाय 40। ठीक है, ठीक है, ये सेगमेंट्स कर लिया इसके। अब क्या करना है, मेरे को पाथ देना है, तो इसके लिए एक दो ऑप्शन है। जैसे मैन्युअली तो कन्वर्टेबल पॉली करके पर नीचे हिला देंगे। ठीक है, हाँ, नहीं तो और ऑप्शन है मेरे पास, वो है नॉइस मॉडिफायर। अरे यही कहीं आवाज नहीं रिकॉर्ड में आ रही है? वही तो बोल रहा था, तेज वर्जन समझ आएगा आपको, नहीं आ रही है आवाज? अरे भाई, ईयरफोन लगाता हूँ तो मेरे को बोलते जोर से हाँ, चिल्लाएगा। आपको खुद का आवाज आएगा ना। ठीक है, ठीक है, जोर से आप जोर से ओके। नॉइस लगा दिया मैंने, मॉडिफायर से नॉइस लगाया। ठीक है, अब मेरे को ये क्या है, इसके पाथ में थोड़े चेंजेस करने हैं, तो मैं इसे से एक्स में चेंज कर दिया कुछ। चेंजेस दिखाई नहीं दे रहा। देगा देगा, इतने जल्दी नहीं देगा वो। थोड़ा सा ये दिखा अब, क्या डाला लाइक आपने ये इसमें? वेव बन गया, नॉइज डाला, नॉइस मॉडिफायर है। ठीक है, वो कुछ क्लॉथ तो वगैरह ये के एक लिए। तरह से क्लॉथ के लिए भी करते हैं अभी। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, ये यानी तुम्हारा कोई पाथ है ना, जैसे तुम कोई अपना बनाओगे, एक रोड बनाओगे, रोड भी नहीं यानी जो भी चीजें तुम्हारा जमीन है, ये मान लो ये तुम्हारा ग्राउंड है, जिसमें तुम्हारा पूरा गेमिंग एनवायरनमेंट बनना है, तो ग्राउंड तो सीधा नहीं रहेगा, है ना। गेमिंग इन्वायरमेंट हो या तुम्हारा ऐसे भी इन्वायरमेंट हो, आर्किटेक्ट साफ सुथरा बना हुआ है। अब गेमिंग के लिए तुम्हारा साफ सुथरा नहीं बनाना है, थोड़ा बहुत दिखना चाहिए। हाँ, गोली या पड़ा कोई है, मैटर। गोली पड़ा है, या फिर ये पहाड़ है ना, तो ये सब तो सब में बना सकते हैं। तो कभी भी है ना, जो कितना जितना स्ट्रेट रहेगा तुम्हारा पाथ, उतना रियलिस्टिक लुक नहीं देगा। स्ट्रेट कभी रियलिस्टिक लुक नहीं दे सकते। ये देखो, वाई से घुमा है ना, ये एक्स से कहाँ घुमा है। ठीक है, यहाँ से मैंने 5 फुट किया ना, तो ये देखो, ये इस तरफ से थोड़ा टिल्ट हो गया। टॉप में देखा हमने, ये देखो ऐसा हो गया। एक्स में भी दिया था तो वो अफेक्ट किया यहाँ पे। अगर मैं जेड में भी देता हूँ, मान लो अगर 2 फीट देता हूँ, तो देखना इसके इस तरफ भी अफेक्ट होगा। फ्रंट व्यू देखा, ये देखो फ्रंट व्यू में हूँ मैं ऊपर से, है ना। वेव हो गया। ये यूज कर सकते हो तुम अपने पाथ के लिए, राइट। पाथ कैसा देना है, अगर इसका मैं बढ़ाता हूँ, स्केल कम ज्यादा करता हूँ, ठीक है, अच्छा, ऐसे करके। अब देखो एक तरह से पहाड़ बन गया। अब ऐसे इसका एक्स वाई जेड में थोड़ा बहुत चेंज करके अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, क्या नॉइस बोलते ये हैं। पाथ है, हाँ अच्छा, ये मॉडिफायर को नॉइस मॉडिफायर, ये देखो लिखा है ना नॉइस।
ओके, ये होगा तुम्हारा नॉइस मॉडिफायर। तो इसी को कम ज़्यादा करके अपना फेवरेबल तुम पोजीशन डिसाइड कर सकते हो, राइट। इसके स्केल को चेंज करके ऐसा वेव में कैसा देना है, इसको थोड़ा बढ़ा दिया, जेड को बढ़ाऊंगा तो फ्रंट व्यू में चेंजेस आ रहे हैं। तो इसको चलो थोड़ा ज्यादा बढ़ा के देखते हैं साथ में। एक तरह से ना जेड एक्सिस शिफ्ट हो गया है, थोड़ा ऊपर आ गया, यहाँ से प्लेन है, ऐसा एक पहाड़ जैसा बन गया, ठीक है। तो यही चीज यूज करोगे, और अगर इसको समझना है टोटल कहाँ कैसे करना है, कैसे जा रहा है, तो तुमको एक छोटा पॉलीगॉन लो, सॉरी छोटा प्लेन लो, उसमें पॉलीगॉन्स के डिवीजन कम रखो, और फिर देखो मतलब कम से कम 5 तो तो रखना आपने ही, ज्यादा 5 पॉलीगन 10। लेंगे ना। हाँ ये ज्यादा लेके बड़ा इन्वायरमेंट बना रहे हैं, छोटा सा थोड़ी, ठीक है ना। तो वो उसमें देख लेना कि कैसा करता है। जैसे मैं अभी छोटा ले लेता हूँ, ये देखो, ये इस पे उसी पे प्लेस डालूंगा। हो रहा है, हाँ ये जो भी होगा, हाँ ऑटो ग्रेड ऑन है इसलिए वो पॉइंट देख रहा है, हाँ। और एक सेलेक्ट एंड प्लेस बताया था क्या तुमको? बताइए, ये इसको नहीं बताया ना, प्लेस को नहीं बताया। ये देखो सेलेक्ट एंड प्लेस में क्या होता है, ये बन गया मेरा शेप, राइट। अब है ना मैं सेलेक्ट एंड प्लेस करूंगा, ये है मेरा सेलेक्ट एंड प्लेस। इस पे क्या होगा, ये है यहाँ ना भी डालना है, इसके सेंटर में ही पकड़ेगा, ये जैसे ये सर्कल का उसके ये बाहर नहीं जाएगा। प्रॉपर्टी होता है, हाँ। तो ये उसी के सरफेस में रहता है, ये बॉक्स रहे या कुछ भी रहे उसके सरफेस में ही होगा। और एक अंदर में यानी उसका रेडियस का जो पॉइंट है मिडल में, यानी सेंटर पॉइंट, वो होगा, पकड़ेगा उस प्लेन में, ठीक है। इसके लिए हो गया, ठीक है। अगर बॉक्स रहता तो वो कैसे पकड़ता, ये देखो बॉक्स, नहीं बॉक्स को सेलेक्ट करके दबाया, ये हो गया सेलेक्ट करके, वो भी वैसे ही काम कर रहा है। ये पर हाँ नहीं कर वो रहा लिया है ही नहीं हाँ। आपने। ये अनतीस सेलेक्ट कैसे हो रहा है, रुको रुको, डिसलेक्शन इसको पहले लेना है फिर बाद में इसको लेना है, ठीक है। ये ऊपर ही रखेगा। अब ये भी, अब इसका क्या है, पाइवट पॉइंट डिपेंड करता है ना। पहले बताया था ना पाइवट पॉइंट क्या होता है, ये पाइवट पॉइंट डिपेंड करता है। इसका पाइवट पॉइंट है नीचे, इसलिए ये नीचे से पकड़ रहा है, और इसका पाइवट पॉइंट है सेंटर पे, इसलिए सेंटर से आ रहा है, राइट। ये किसी और बॉडी में भी सेम काम करेगा, इसके साथ ये सेम काम कर रहा है, और इसके साथ भी ये सेम काम कर रहा है, ओके। ये है पाइवट पॉइंट का काम, ठीक है। ये पाइवट पॉइंट की वजह से हो रहा है। ये मेरा बना, अब मैं क्या बताने वाला था, इसको समझने के बारे में, है ना। इसको समझना है तो मैं एक प्लेन बना दिया छोटा, और इसका क्या कहते हैं, यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5, तो टोटल 6 टुकड़े होंगे, है ना। एक प्लस आता है, याद है। अच्छा ये 5 टुकड़े को, 5 टुकड़े, लेंथ सेगमेंट विड्थ सेगमेंट, अच्छा प्लेन है ये, वो बनाया नहीं है ना अपन, जब बॉक्स वॉक्स बनाते थे ना तब उसमें का अच्छा है है, आपका। हाँ उसमें। हाँ अच्छा ये सॉरी सॉरी, टुकड़े तो 5 है, ये बोल रहा था एज एक माइनस हो गया ना इसका, ये जो टुकड़े जो ये क्या बोलते हैं डिवाइडर जो है ना एजेस, वो एक माइनस हो गए, हाँ। इंटरसेक्टिंग मिडल इंटरसेक्टिंग पॉइंट 5 हो गए, 5 सॉरी 5 है तो 4 हो गए, है ना। पर पॉली मेरे 5 हो गए, राइट। अब इसका मैं कर दिया 2 फीट, नहीं बहुत छोटा, 10 नहीं, हमको छोटा दिखाना है ना, मूव हमको कैसे कर रहा है समझना है उसको, है ना। 2 बाय 2 रख लिया मैंने इसको, अब इसमें दे दिया मैंने नॉइस, राइट, नॉइस दे दिया। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मैं टॉप में हूँ, ठीक है। ये इसको डिलीट कर देते हैं, ये डिस्टर्बेंस को, ठीक है। इसी पे काम करना है। और एक और चीज़ है, जैसे ये पॉइंट है ना,
कभी भी जो बनाते हैं ना उसको 0 0 में रखना चाहिए। तो ये बन गया तो कहीं भी बन गया ये, हाँ ये जीरो कहीं भी कहाँ से बन भी गया है बनाया? ना, कहीं भी बन गया ये, ठीक है। हम्म। पहले जब बनाया मैंने ऐसे वर्क स्पेस में कहीं भी बन गया, तो इसको 0 में देखो, ये जेड अभी 0 है, इसको एक्स को भी कर दिया 0, एंड देन इसको भी कर दिया 0। तो ये मेरे वर्क स्पेस के बीचों बीच है। टॉप व्यू दबाऊंगा, फ्रंट व्यू दबाऊंगा, लेफ्ट व्यू दबाऊंगा, देख लो ये बीच में ही दिखेगा, ठीक है। माइनस में है ना प्लस में, मिडल है, अब जो भी बनेगा प्लस में बनेगा, ठीक है। अब देखो ये कैसे काम कर रहा है, वो देखने के लिए मेरे को तीनों व्यू ऑन रखने पड़ेंगे। ऑल्ट व्यू, ये है मेरा मान लो टॉप व्यू, ये है मेरा, फ्रंट में। अच्छा ये फ्रंट है पहले से, ठीक है। ये टॉप है, इसको लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट हो गया, और ये इसके सबके पहले ग्रेड गायब करूंगा, ग्रेड, ठीक है, ग्रेड दो राइट। टॉप व्यू हो गया। हाँ कुछ नहीं तो हम्म। एक एक में राइट व्यू ले लेते हैं, चलो इसको लेफ्ट लेके, नहीं है ना तो ऐसे घुमाएंगे ना। कहाँ गया यार, ये रहा, राइट आ गया, हाँ राइट है। आ गया ना। इसको घुमा के ले लिया, राइट है ना। बटन नहीं है तो क्या हो गया, आर हमारा स्केल का बटन है ना। अब देखो एक्स से मैं ले जाऊंगा, अगर उसको 2 फीट का बना है तो 1 1 फीट ले जाके, नहीं तो बहुत ज्यादा, चलो देख लेते, कुछ नहीं होता, 6 इंच रखता हूँ, ठीक है। 6 इंच रखा एक्स में, तो कहाँ क्या चेंज आया है, चेंज आया क्या यहाँ पे, आया है, ये क्या है, है ना, ये इधर हुआ है। यहाँ ज्यादा से क्या देखो, वैल्यू डाली? यहाँ देखो फ्रंट में कुछ चेंज आया नहीं दिख रहा है, ज्यादा तो वैल्यू इसकी नहीं डाली। वैल्यू ज्यादा डालता हूँ, चलो 1 फीट डालता हूँ तो ज्यादा चेंज दिखेगा। आया है चेंज, थोड़ा कुछ सा भी ऐसे नहीं करो आया ना, है ना, टिल्ट ये करो ना। देखो, ये देखो आया है चेंज यहाँ पे। नहीं आया। शेप्स कैसे नहीं आया, थोड़ा देखो सा, ना, हाँ उसके इधर पॉलीगॉन थोड़ा गया ना हिले। ये, 1 फीट है तो 2 फीट का ही है ये, 10 फीट करो। 10 फीट, 2 फीट थोड़ा सा को मूव डिस्टॉर्ट हो हो रहा रहा है है। ना थोड़ा, ठीक है, ये मेरे ख्याल पता से चल टॉप गया से ना। दिखेगा सर। एक्स कैसा डिस्टॉर्ट हो रहा है, ये प्लस एक्स है मेरा, ये माइनस एक्स है, तो प्लस एक्स है माइनस एक्स ऐसा जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको 0 करता हूँ, अब वाई कंफर्म करने के लिए कहाँ आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये एक्स ऐसा आ रहा था, तो फिर वाई कैसा आना चाहिए, ऐसा आ गया। ऐसा, है ना। तो ये रखा मैंने वाई का, ये ऐसा हो रहा था तो ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा है ना। देखते चलो इसको कैसा, दो ऐसा हो गया। बोला था ना ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा हुआ था तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। ये वाई का है, ठीक है। इस डायरेक्शन में तो कुछ चेंज नहीं दिखेगा, यहाँ कहाँ दिखेगा मेरे को, जेड में दिखेगा, हाँ ये दिखेगा जेड में, ठीक है। अब मैं जेड को रखता हूँ 2 फीट, तो कैसा हो गया, वो ये दिखा दिख गया। गया जेड क्या। अब ओवरऑल एक्स वाई जेड में चेंज करूंगा तो चेंज आएगा, ठीक है। अब 2 रखूंगा तो पूरा हर तरफ से एक जैसा हो जाएगा ना, पर आएगा शेप, वो स्ट्रेट नहीं बनेगा, यानी हर तरफ से हो रहा है, एक्स से भी ऐसा हो रहा है, एक्स से भी ऐसा हो रहा है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस ये मेरा टोपो थोड़ा ऐसा बिगड़ जाएगा, है ना। अब इसको इसलिए हर तरफ अलग दूंगा, ठीक है। चलो मैं एक्स चाहता हूँ सीधा, एक्स 0 ही रख रहा हूँ, राइट। एंड वाई को भी रखता हूँ मैं 2/2, ठीक है। एंड जेड को अराउंड 5 फीट, ठीक है। अभी शेप में बहुत ज्यादा आ गया, ये फ्रंट से इतना ज्यादा दिख रहा है। और अब स्केल में क्या चेंजेस करेंगे, ये देखो ऐसा चेंज होता है, यहाँ से देखो, हाँ कालीन, कालीन है, ठीक है। तो ऐसा टाइप का, राइट, ये स्केल चेंज किया मैंने, ठीक है। 300 था ना वो। सीड में भी, सीड को यार इसको ना स्केल कम रखते हैं पहले, स्केल 10 रखते हैं, ठीक है। स्केल 10 तो अच्छा ऑटोमेटिक नहीं, रहेगा ना। ओके जो 90, 90 90 रखते हैं, 100 में तो कोई चेंज नहीं दिखेगा। ये टॉप है, कहा गया ये फ्रंट व्यू,
और ये यहाँ से, अरे यार यहाँ फ्रंट हो गया, इसको राइट, ठीक है, ये हो गया। अब अगर सीड में चेंजेस करता हूँ तो 2 करता हूँ तो ये किस तरह से चेंज हो रहा है, ये ऐसा हो स्मूथ जाएगा दे shape। रहा है, ये शेप तो मेरे को लग रहा है स्मूथ दे रहा है ये। ठीक है, इसको जस्ट स्मूथ कर रहा है वो लोग, है ना, स्मूथ किया, वो पहले स्मूथ नहीं था। स्केल से ये होता है असल सीड, सीड तो इसका पूरा एक्सिस ही बदल दे रहा है, ठीक है, सीड 0 ही रखता है इससे। ओके, एंड ये हो गया अपना, समझ गया कैसे बनाना है। नॉइस से और भी चीजें बनेगी, जैसे वाटर बनता है, ठीक है। हाँ, वाटर कैसे बनेगा, वो बनेगा, एक वेव मॉडिफायर भी होता है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। वेव मेरे को राइट, वेव देखने के लिए, ये तो नॉइस मेरा हो गया पाथ के लिए, ठीक है, पर वेव जो होता है मोस्टली है ना आपका लिक्विड वाटर वाटर जैसे चीज के लिए होता है, ठीक है। अब इसका मैंने साइज रख लिया 2 फीट, टू फीट, सेगमेंट्स इसके बदल गए हैं 2 फीट बाय 2 फीट, ठीक है। कौन सी पर मॉडिफाई? ये देखना कि वेव दूंगा तो अभी अच्छे से काम नहीं करेगा, वो काम कैसे करेगा, नॉइस जैसा। वेव अच्छा काम तब करेगा जब इसके सेगमेंट ज्यादा रहेंगे, राइट, सेगमेंट्स ज्यादा रहेंगे, ये डिवाइडर है वो वेव पानी जैसा ज्यादा लगतेगा, ठीक है। ये रख दिया, इसके ऊपर बना लिया मैंने, ज्यादा सेगमेंट कम रखना है मेरे को वाटर के लिए, और हो गया तुम्हारा क्या बोल रहा था, वाटर और बेडशीट। हाँ क्लॉथ, क्लॉथ वाटर एंड क्लॉथ के लिए ज्यादा सेगमेंट्स रखना है, तभी तो अच्छा लुक देगा, ठीक है। आज क्लॉथ भी देख लेंगे, ये इसी के साथ में बन रहा है तो राइट, ये बन गया मेरा मटेरियल। इसमें देना है मेरे को मॉडिफायर वेव, वेव मॉडिफायर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो कैसे चेंज होता है यहाँ पे, इसमें एप्टीट्यूड है, एक्स वाई जेड नहीं है, एप्टीट्यूड वेवलेंथ है। एप्टीट्यूड इन्हें इसका डिफाइनिंग यूनिट है, एप्टीट्यूड यानी हम लोग वो बोलते थे एंगल, एंगल, एंगल से एप्टीट्यूड का, ठीक है, पहले देख लो एग्जाम्पल बताऊंगा इसको डिटेल में, ठीक है। राइट, ये पर्टिकुलर एंगल में कर रहा है, और ये जैसे एक एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड 1 है, तो एप्टीट्यूड 1 कहाँ काम कर रहा है, क्रॉस में, इस क्रॉस में, समझ में आ रहा है। एम्पलीट्यूड एप्टीट्यूड साउंड जैसा ही होता है, 1 तो 2 क्या? सॉरी, बस इसको बस 1 2 क्या? हाँ 1 2 देखो ना बोलता हूँ, ये देखो अब एप्टीट्यूड 1 रखा तो कहा इन दोनों के क्रॉस में काम कर रहे हैं वो, इसके बीच में है ना, एप्टीट्यूड कम ज्यादा हो रहा है तो ये ऊपर नीचे हो रहा है, राइट, हो गया। अब एप्टीट्यूड 2 करूंगा तो अपोजिट कॉर्नर काम करेगा, कर रहा है, ये स्ट्रेच कर रहा है क्या? वो सेंटर से क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन यानी टॉप में दिखाई ना, टॉप में समझ में आएगा। टॉपी तो है, टॉपी तो है, अभी क्या है टॉप? टॉपी तो है, देखो पर्सपेक्टिव ठीक है। अब जैसे एप्टीट्यूड मैंने जब इसको 0 कर दिया, ठीक है, और अब एप्टीट्यूड 1 की वैल्यू फ्रंट में है, तो कहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ से देखो, एक टॉप देख लो, यहाँ देख लो, ठीक है, इसको हल्का सा ऐसा रोटेट कर लो, तो किससे क्या समझ में आ रहा है कहाँ काम कर रहा है वो, यहाँ से इसके, इसको क्या बोलते हैं वो क्रॉस सेक्शन में, इसके
X और Y। डाइवर्जेंट क्या बोलना चाहिए यार मैथमेटिकली इसको, क्रॉस नहीं क्रॉस सेक्शन XY। एक्स वाई नहीं, YX। मिड पॉइंट को है नहीं इसमें इंटरसेक्ट कर, अभी तो इसको Radius। देख ही लो, ठीक है टेक्निकल में देख बाहर Anchor क्या point। टर्म क्या है, एंकर पॉइंट वो थोड़ी होता है। ये देखिए इस हाफ की बाजू के ये दोनों कॉर्नर्स में काम कर रहा है, ठीक है एप्टीट्यूड 1 और एप्टीट्यूड 2 अदर हाफ के। अब देखो वो वाला पोर्शन हिला, पहले ये वाला पोर्शन में था, ये दोनों हाइट में थे, ठीक है। अब इसको जैसे बढ़ाया तो वो भी हाइट में आ गया, राइट। और ये बीच वाला पोर्शन एक होल जैसा दिखने लगेगा अगर दोनों का सेम वैल्यू रखूंगा तो। देखो अंदर का एक होल जैसा बन जाएगा, नहीं बना है बना है क्या है, ये देखो ये उठा दिख रहा है, ये वाला ये भी उठा है, ये भी उठा है, ये भी उठा है, ये बीच वाला अंदर दबा हुआ है, ठीक है। और इसके वेवलेंथ को चेंज करेंगे तो ये वेवी इफेक्ट अच्छा है ना वेव वो दे डालने रहा के है, लिए और फेस में थोड़ा डालो तो वैल्यू ये क्या जैसे। कराकर शीट और मान ली ठीक अब ये बन गया, क्या बोलते हैं इसको, इस चीज को क्या बोलते हैं, है। शीट अल्बेस्टर शीट। इसको क्या स्टील वाली होती है ना, अल्बेस्टर शीट। अरे एप्टीट्यूड के बिना नहीं काम करेगा वेवलेंथ। इसको मैंने 2 फीट, अबे नहीं 2 फीट नहीं बता, 2 इंच, टू फीट दब जाता है, 2 इंच दबाता है, ठीक है। ये वेव हो गया, फेस की हाँ वही हाँ बोल रहा हूँ अल्बेस्टर शीट। वही वाला, हाँ ये जितना वो भी बड़ा मतलब है ना तो फेस में क्या रुको रुको ये, हाँ 2 मिनट, अब ये था यहाँ देखो, ये वेवलेंथ चेंज कर रहा था ना तो ये वेव की साइज डिफाइन कर रहा था, ये देखो जैसे इसको बढ़ाया ना तो देखो बड़ा वेव बन गया, और यहाँ दिख रहे कितने, तो राइट 2 फीट का ही है तो ये है ना, इसको करेक्ट एक रख के देखते हैं, ठीक है। ऐसा डिवाइड हो गया वेव, इसको कम ज्यादा करके, अब वेव इफेक्ट देना है तो अब सिर्फ ये तो नहीं रखना है मेरे को, एक्स वाई भी कम ज्यादा करने पड़ेंगे, तो एक ज्यादा होगा एक कम होगा तभी वो कुछ वाटर जैसा इफेक्ट देगा। अरे दादा रे तो बड़ा खतरनाक शेप बना लिया मैंने ठीक है। फेस में बदलाव होता है हाँ फेस में चेंज करके आप फेस में चेंज कर सकते हैं बट डीके में मत करना चाहिए, ठीक है डीके में चेंज नहीं करते, वही वही शेप कुछ नहीं बना, यही शेप है ना। मैंने रुको, याद है ना उसका बैंड का क्या किया था मैंने, बैंड जब मैंने कमांड बताया था तो बैंड में मैंने उसका जो एक्शन पॉइंट था क्या बोलते हैं उसका, वो उठा के बदला था ना, उसी को अडेप्ट करता था उसका, वो जो बॉडी था क्या बोलते थे उसको, बॉडी जिसमें मैंने बैंड दिया था ना उसका पाइवट पॉइंट था, पाइवट नहीं था, कंट्रोल पॉइंट्स जो थे ना, कंट्रोल पॉइंट्स जो थे, दिखेगा उसी पॉइंट के अंदर ही ब्रांड काम करना चाहिए। हाँ उसी के अंदर काम करता था, ब्रांड वाला है ना। हाँ बैंड वाले पे तो वैसा ही है ये, यही मान लो कि ये आगे पीछे जा रहा है, यानी आगे जा रहा है इसमें कोई पीछे जा रहा उसी है, पे हाँ उसे एरिया में काम वही करना एरिया में अफेक्ट कर रहा है, उसको क्या बोलते, कंट्रोल पॉइंट नहीं बोलते थे यार, उसको बोलते थे, मछली जैसा काम कर मछली नहीं वो ना डीके में नहीं चेंज करना कभी, डीके नहीं चेंज करते, डीके की जरूरत नहीं, मत करो मत करो, डीके भी है पर डीके मत नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। क्यों यानी उसका दिमाग नहीं है डीके नहीं यूज करते, काम नहीं है तुम्हारे, ये समझ नहीं पाओगे ना, ये इसके चिन्ह वापस तो नहीं ला पाओगे तुमको, तुम्हारा जो ओल्ड रिजल्ट है। देखिए कितना बढ़िया काम कर रहा है तो वेव ये वेव लेंथ है ना, हाँ एनिमेशन बना क्या इसकी रिकॉर्डिंग करना है तो इसका की देना पड़ेगा ना मेरे को, अभी इसका की देने का मतलब नहीं हम है, लोग वीडियो बना देंगे इसमें
की तो इनको बताया नहीं ना अभी तक, प्रिंस को कहा की बताया। आगे नाम से प्ले करने से वो प्रॉब्लम होता वो है, जैसे वो हमारे उसके साथ क्लॉथ के साथ हुआ था। ऐसा तो कर सकते हैं ना, ये यहाँ रखा मैंने, ठीक है। एंड देन इसमें वो मॉडिफायर में काम करता है, ये है, ठीक है। अब मैं इसमें नहीं काम करेगा, नहीं ये क्योंकि ये शेप में काम, यानी वो जो है ना एक दूसरा शेप जो है वो ऐसा बन रहा था। अरे इसको क्या कर रहे हो तुम, रिकॉर्ड रिकॉर्ड बंद करो, रिकॉर्ड। हाँ कुछ ऐसा खास बन गया यार, रिकॉर्ड कर रहे हो, बंद करो। नहीं वो वेब करो ना ऐसे ऐसे इसमें क्या खास है, बंद करो। फेस में एग्जीक्यूट होता कर है इसमें देते, ठीक है। वे वैसे काम करता है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, वाटर बनाना है, राइट। उसी में बनाना। हाँ वो एक बड़ा ऐसा शेप बन छोटा गया सा था। बड़ा शेप उसी बनाना है। में पानी डाले उसी में ऐसे हाँ, ठीक है, थोड़ा बड़ा वाटर बनाते हैं कभी ना। किसी आइलैंड में फंस गए तो उसी शेप के अंदर पानी जमा करके रखा था कहाँ फंस गए? आइलैंड में। अच्छा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना, एकदम छोटा नहीं, क्योंकि उसके लिए और भी मॉडिफायर देना पड़ता है और एक मैप देना पड़ता है वाटर के लिए हमको। मतलब मेरा नेक्स्ट असाइनमेंट ये रहेगा कि मैं फाउंटेन बनाऊं। फाउंटेन, हाँ बनाओ ना। मैं तो फाउंटेन बनाने के लिए जो चाहिए बता दिया ना, कैमरा बस तुमको एनिमेशन नहीं कर पाओगे पर। अच्छा, फाउंटेन की शेप तो बना सकते हो, मॉडल बना पानी सकता नहीं, हूँ। पानी बता देता हूँ मैं। और उसमें जो स्प्रे भी है वो तो आज नहीं होगा, ठीक है, वो कल देख लेंगे। स्प्रे वाला बस पानी भरा दो कि वो पानी कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसकी वहां पे property एनिमेशन इसलिए हो रहा था ना, क्योंकि मैं भी कभी ये वाले में वेव में कभी एनिमेशन नहीं किया। एनिमेशन उसी में करते हैं, क्योंकि क्या हुआ है, एक शेप कन्वर्ट हो रहा है। क्या अरे कुछ नहीं, अच्छा, एक शेप है ना कन्वर्ट हो रहा है, पर ये शेप तो फिक्स है ना। उसकी तो प्रॉपर्टी ओके की है तो वो अपनी प्रॉपर्टी दिखा रहा प्रॉपर्टी यानी बदली, जैसे मैं किसी भी शेप में जाके इसकी प्रॉपर्टी बदल लूँ, ठीक है, यहाँ आके इसकी प्रॉपर्टी बदल लूँ, ठीक है। पर ये इस स्केल में तो वही है ना, यानी फ्रेम में वही है, असली में वो खुद एनिमेट हो रहा था, वो खुद यानी अपने शेप को ट्रांसफॉर्म कर रहा था, पर ये अपने शेप को इसको तो ट्रांसफॉर्म हम कर नहीं यार, ये भी मत, यानी ट्रांसफॉर्म कर रहा था, ये अभी भी शेप ट्रांसफॉर्म हो रहा था, पर वो कोई एनिमेशन नहीं दे रहा, प्लेबैक नहीं दे रहा, वो हर फ्रेम में नहीं कर रहा, ये फिक्स शेप है और वो क्या है, पर फ्रेम दिखा रहा है। देखते हैं प्रोजेक्ट पानी बनाएंगे पानी इस पे चार बार पानी, कहाँ पानी बनाए थे वो तो अपने लिए बनाते ना अपने से बनाए मैं कब तुम्हारे क्लास में नहीं दिखाया? क्लास में खा लिया क्लास में वो जो आप बना रहे थे अपना इंटीरियर उसमें डाल देते ना पानी तो अपने इंटीरियर में क्या, मैं जो बना था वो वाला प्रोजेक्ट? हाँ इसमें तुम पानी बना रहे थे आप उसका फिर तुम लोग को क्लास उसका में भी लिया हो तो ओपेसिटी का कम कम किए थे रिकॉर्डिंग देखे नहीं हो, मैं बना के दिखाया हूँ, ठीक है, ओपेसिटी फिर आपने कम किया था राइट। ओपेसिटी कम हुआ था ठीक है, वेव मॉडिफायर, वेव, सबके लिए ये प्लेट को पानी बनाएंगे ये पर डालेंगे वाटर का इन्वायरमेंट भी तो, यानी पानी कभी स्टील होता है क्या? कंटेनर है हाँ और कंटेनर। डालेंगे इसमें आप अरे रुक तो जाओ, मटेरियल देखो पहले, पानी का वाटर मटेरियल कैसे बनाते हैं, ठीक है। पानी क्या हमेशा वेव में आता है ना, पानी कभी स्टील होता है क्या? स्टीम नहीं होता पानी मूव भी करता है ना, और इसे कैसे करना है, कि मूव वेव फॉर्म में, ठीक है। मैंने एम किया, मटेरियल खोला,
वाटर सर्च मारेंगे। नहीं, रुको, पहले रेंडर में देखता हूँ। जैसे वहाँ पे अपन ब्लॉक से पड़े तो आगे तो इसमें वाटर के लिए नहीं है। नहीं, एक है चीज ब्लॉब में, पर उसमें भी मटेरियल देना पड़ता है। वो लिक्विड जैसा दिखता है, पर उसके लिए भी वाटर देना पड़ेगा। ओके, अभी रेंडरर में वीरे में शॉर्टकट क्या F10, ठीक है, F10 प्रेस किया, M है मटेरियल रेंडर का स्कोप, F10 रेंडर सेटअप का। ओके, अब जब मैं इसमें वीरे रखूंगा रेंडर में, तभी यहाँ वीरे मटेरियल आएगा। ओके, मैंने न्यू मटेरियल लिया और स्टैंडर्ड से मैं गया वीरे मटेरियल। ओके, MTL वीरे मटेरियल, देन अब वाटर का कलर देना है मेरे को, तो मैंने ब्लू, हाँ राइट, ये बन गया, वाटर का कलर हो गया। अब वाटर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्रैक्ट भी करता है, दोनों करता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट की वैल्यू कितना रखना है मेरे को, ये तो गोल्डन वाला 240। बताया था ना, ठीक है, 240 चल क्यों नहीं रहा है भाई, Right, इसको, हाँ, ठीक, ठीक है, 255। होता है। अरे बस इधर देखो यार, 255 मैक्सिमम है ना, मेरे को कितनी चाहिए, 240 240। ठीक है, ओके किया, ये हो गया मेरा रिफ्लेक्ट, एंड देन रिफ्रैक्ट का रखा मैंने 240। दोनों। रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट बोथ 240। ओके, लग गई। ओके, अब ये रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। अब ये मटेरियल एडिटर के बारे में भी सीख लो थोड़ा। देखो ग्लॉसीनेस है ना, ये मैंने बैकग्राउंड रखा, अभी मैं इसमें ग्लॉस नहीं दूंगा, है ना। क्या हो गया, पानी बन गया। पानी नहीं बना है, बहुत टाइम इनविजिबल है ये। ठीक है, ग्लॉसीनेस है ना, ये 1 यानी मैक्सिमम, ये माउस के सामने हाथ में दूर रखो। ठीक है, ग्लॉसीनेस 1 है यानी मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमम ग्लॉस है। अब इसको मैं कम करूंगा ना, तो देखोगे कि जो ग्लॉस होता है मटेरियल कैसा आता है। जीरो करो। इसमें कम किया मैंने, ये देखो आ रहा है, ये है, ये जो है तुम्हारा शैडो बोलेंगे, शैडो नहीं है यार, ये Light ग्लॉसीनेस है, ग्लॉसीनेस। ग्लॉसीनेस है। ओके, ठीक है, अब देखो 1 रहता है ना, तो ये दिखता नहीं है, पर असली में क्या है, ये फुल ग्लॉस है, मतलब पूरा ही शाइन हो रहा है। पूरा ही शाइन हो रहा है, हर तरफ से एक तरह से शाइन हो रहा है, इसलिए नहीं दिखता। अगर मैंने इसको कम किया ना, तो ग्लॉसीनेस थोड़ा कम हो गया। ठीक है, और देखो जैसे ये 0.7 है, तो ये मटेरियल को भी थोड़ा मैट जो होता है ना, उस पे कन्वर्ट कर लेता है। मैट, मैट नहीं समझते क्या, मैट फिनिश से कार रहती है, कोई कोई मैट फिनिश वाली, फोन का जो मैट फिनिश रहता है पीछे से, बिल्कुल ऐसा रहता है। फोन आता है ना, अरे फोन आता है, जैसे मैट फिनिश रहता है ना फोन में, मैट फिनिश कैसा दिखता है, मैट मैट कलर अब घर में देख लेना। स्कूटी भी तो आता है ना एक्टिवा का। एक्टिवा का, हाँ ये देखो जी, इसको है ना, ये 0.75 से लेके 0.6 तक, ठीक है, मैट देगा। 0.75 से 0.6 तक, हाँ थोड़ा सा खड़दुड़ाएगा। ठीक है, 0.6 तक, 0.7 से 0.75 से लेके 0.6 के रेंज में। ठीक है, ये देगा मैट, वो कैसे भी लिखो यार, उसके मिडल रेंज समझ रहे हैं ना, मैट देगा ना। हाँ, मैट देगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, इधर में भी अगर मैं किया, तो ये कोई भी मटेरियल का, सिर्फ इसका नहीं है। ठीक है, यहाँ भी सेव करेगा। ठीक है, अब ये क्या है, देखो, अब ये फ्रॉस्टेड ग्लास जैसा दिख रहा है, जो एक ग्लास रहता है ना, जो ट्रांसलूसेंट रहता है ना, ये वैसा
देगा। ग्रास, का ये है मेरी ग्लास प्रॉपर्टी और ये है मेरी मिरर प्रॉपर्टी, ठीक है। पर अभी हम वो मटेरियल नहीं बना रहे, तो इसको वापस वन में रखेंगे। वन का मैक्सिमम है। तो ये वाटर बन रहा है ना अपना, ठीक है। वाटर के लिए इसको वन ही रखना है, ये तुमको बता रहा हूँ मैं। ये तो ये चीज बता चुका हूँ लगता है मैं उनको, है ना। वैसे भी सुन लिया ना ठीक है। ये सब डिवीजन अभी क्या बोलते, वाटर के लिए ये वन ही रहता है, ग्लॉसी हाँ, वाटर के लिए वन ही रहेगा, ठीक है। और नोट कर लो एक और चीज, वुड के लिए, फॉर ग्लॉसी वुड, ग्लॉसीनेस होगी तुम्हारी, रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस है ना, वो होगी 0.75। 0.75 से तुम्हारा अच्छा वुड के लिए हमेशा कितनी होती है glossy? 0.75 से 0.9 तक तुम दोगे तो तुमकी ये मटेरियल अगर मैं खोल के देखोगे ना, तो तुमको ये पता चलेगा कि 0.75 से वो अच्छा इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। वो जल्दी से भी दे सकता है, 0.8 से भी, 0.75, ठीक है। 0.75, 0.7 ऐसे रेंज तक जाता है, ठीक है। पर वो 0.6 तक उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है, 0.6 के नीचे उसका ग्लॉस डिस्ट्रॉय हो जाएगा वुड का, राइट। अब ये बता दिया इसके बारे में। अब देखो मेरे को देना है इसमें मैप, ठीक है। अब इसको मुझे देना है ना वाटर बनाने के लिए बम्प मैप, ठीक है। अब बम्प खोला पर मैं बिट मैप नहीं खोलूंगा, मैं खोलूंगा अभी नॉइस मैप, ठीक है। यानी ये, क्योंकि बिट मैप तो इमेजेस के लिए होता है ना, मेरे को तो नॉइस देना है। ये ये गो टू पेरेंट में जाते थे ना, अब फिर उसके बाद क्या करते थे बम्प में, ठीक है। गो टू पेरेंट में जाने की जरूरत नहीं है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ, ये नीचे जाते हैं और ये है मैप्स, ठीक है। ये दोनों में मिल जाएगा, उसमें भी मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। नॉन में जाके बम्प में जाके नॉइस मैप, यानी कि ओके, राइट, ठीक है। अब देखो दिखने लग गया पानी जैसा। इसको कम ज्यादा करूंगा तो वैसा ही, तुमको कैसा वाटर इफेक्ट चाहिए डिसाइड कर लो। बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी नहीं, क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन, जो वाटर है ना, हाँ, वाइब्रेटेड वाटर। जितना ज्यादा इसको कम करो उतना ज्यादा वाइब्रेटेड दिख रहा है। हाँ, वाटर होता है, वो बाउंस होता है, बाउंसी वाटर कहेंगे ना के ऊपर रखते हैं तो हाँ, बाउंसी वाटर कहेंगे। कितना तुम प्लेन लोग को प्लेन वाइब्रेटिंग वाटर चाहिए उतना डिसाइड कर लो, ठीक है। अब ये यही से दिख रहा है वाटर जैसा, है ना। जितना इसको कम करते जा रहा है उतना कम वाइब्रेट कर रहा है वाटर, ठीक है। अब इसको मैंने कर दिया असाइन, तो ये लग गया इस पे वाटर, ठीक है। पर अब ये नहीं दिखेगा, कलर डाला हूँ ना मैंने, ये क्या है यहाँ अच्छा, पे, उसमें कोई मटेरियल रखना गो टू पेरेंट में गया मैं, इसको कलर दिया मैंने, ये है, ठीक है, हल्का है। फोटोशॉप वाला नॉइस ये लग गया इसमें कलर। अरे इसमें रेंडर जब तक नहीं करूंगा तब तक नहीं दिखेगा भाई, दिखो देखो पहले यहाँ पे, रुको, इधर देखो, और भी चीज बताना है मेरे को, आगे मटेरियल बनाओगे ना उसके लिए, ठीक है। ये वाटर हो गया। अब देखो हम क्या करते हैं रियलिटी में, जैसे ये डिफ्यूज है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, कलर मैंने दे दिया है ब्लू, राइट। अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा, कम कर दूंगा डिफ्यूज को, तो वो कलर मेरा उतना ही कम दिखाएगा, समझ गए। कलर की ओपेसिटी कम हो। हाँ, राइट, हाँ। अगर मैं एक और चीज दिखाता हूँ तुमको, ये बन गया है। अब ये न्यू मटेरियल का स्लॉट खोला मैंने, ठीक है। अभी क्लोज करो, रुको, अभी न्यू ऑब्जेक्ट करो, फिर ये मैंने बॉक्स बताया, फिर एक एक बताऊँ तो तुम्हारा भी दिमाग खराब हो जाएगा, प्रॉपर्टी समझ लो सबकी, ठीक है। ये लग गया, ये मटेरियल है, इस पे मटेरियल देना है मेरे को। यहाँ से स्टैंडर्ड में गया था और कहा गया था मेरे मटेरियल, एंड देन डिफ्यूज, और कोई भी मटेरियल डाल रहा हूँ अभी मैं, कोई भी मैप ले लेता हूँ, उठा लेता हूँ यहाँ से,
मैंने लिया डाउनलोड मिल जाएगा। डी में है मेरा मटेरियल, कौन सा मटेरियल ले, कुछ अच्छा वुड, ग्लास, स्टोन, स्टोन। ठीक है। ये वाली देखो wood। अब वुड के साथ है ना क्या कर ये सकते हैं हम texture। लोग, देखो यहाँ से ये वुड ले लिया मैंने, कोई डार्क कलर यूज करना तो ओपेसिटी को लोगी तो पता नहीं चलता है। मैं क्या कर रहा हूँ पहले देखो तो सही, सब दिखाऊंगा इधर देखो, जो जो हो सकता है इधर देखो, ये बैकग्राउंड रखा मैंने इसका, ठीक है। इसको क्या बताया था मैंने, रियल वर्ल्ड में इसके साइज को चेंज करते थे, तो जो भी साइज रखना रख लो, ठीक है। 2 फीट बाय 2 फीट, कुछ भी रखो यार, बस मेरे को दिखाने का पर्पस है इसको कैसे वर्क करना है, ठीक है। ये मैं इसको कर दूंगा, अगर अभी असाइन नहीं करते, ठीक है। मैं गया वापस पेरेंट पे, राइट। अब इसका कलर बना है, मटेरियल का कलर तो ये है, ठीक है। और मैं इसको कोई और कलर दूंगा, अगर मैं इसको दे रहा हूँ मान लो ये कलर, ठीक है। ग्रीन कर लिया, ओके कर दिया। अब ग्रीन कलर को मैं, अब इस मटेरियल को है ना, देखो मैंने कर दिया असाइन, ठीक है। तो नेट इसमें ये कहाँ से आ रहा है, इस तरीके का, इसलिए हमने मैंने कलर डाला था इसका ग्रीन, पार्ट ऑफ न्यू आएगा आएगा नहीं नहीं, रिफ्लेक्ट तो कुछ नहीं है ना इसमें, वो नहीं देना है मेरे को। ये क्यों नहीं हो रहा है, इसको UVW मैप कहा दिया मैंने, UVW मैप दूंगा, और यहाँ वापस रखूंगा इसको बॉक्स से रियल वर्ल्ड, राइट। अरे वो मैप ही ऐसा था जिसमें ये ब्लू कलर के शेड थे, लास्ट में वो मैप भी वैसा है, ठीक है। वो मैप के कॉर्नर्स में है ना। अब यहाँ मस्ती नहीं, इधर देखो, यहाँ देखो ये मैप है। अब देखो डिफ्यूज कलर है ना, अभी कितना है, 100 है, यानी डिफ्यूज मैप का कलर है ये। जो हम ग्रीन दिए वो डिफ्यूज मैप क्या है, ये वुड है, टेक्सचर है ना, डिफ्यूज मैप इसका कलर है। 100। हाँ ओके, अब मैं इसको है ना 50 रखूंगा, वुड के लिए देखो अब ये तो आ जाएगा उसका कलर अपना ही हो जाएगा। समझ गए, यानी किसी चीज का तुम्हारे पास कलर है, मान लो तुम्हारे वुड का कलर कुछ और है, वो पैटर्न तुमको बहुत अच्छा लग रहा है, पर तुम चाहते हो कि उसका कलर बदलना है, तो क्या करोगे, डिफ्यूज में कलर दे दोगे, कोई, अच्छा, और फिर उस जो मटेरियल का कलर बदल दोगे। कलर जो डिफ्यूज है अपना, वाटर का, हाँ वाटर में किसी भी चीज में काम आएगा, जिस चीज का तुमको, यहाँ पे तो इस कलर का होना चाहिए, यहाँ पे तो इस कलर का होना चाहिए, वैसे वाटर पे अपना कलर देंगे ना हम लोग। वो सब तुम्हारा अनरैप में, मटेरियल के लिए है कोई, जैसे कि कोई ये मटेरियल के लिए है। और जी देखो तुमको इसका कॉन्सेप्ट पता चल गया ना, अब तुम उस कॉन्सेप्ट को लगा तो के सर ये देखो। डिफ्यूज है, वो कलर क्यों, मान लीजिए 70 रखें तो और डार्क, उसका कलर लेवल ज्यादा आएगा। देखो कम ये रखें तो कम आएगा। इधर देखो, जितना इसको मैं कर रहा हूँ कम, उतना मेरा डार्क हो रहा है, ओके, जितना कम करके समझ डार्क गए, होगा, समझ। जितना कम कर रहा हूँ उतना डार्क हो रहा है, यानी डिफ्यूज मैप का इफेक्ट उतना कम हो रहा है। लाइक इसमें 65% मेरा आ गया, ये मेरा डिफ्यूज का कलर, और बचा हुआ 35% रह गया मेरा डिफ्यूज मैप, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका तुमको कलर बदलना है, तो क्या करोगे, अगर वो टेक्सचर पसंद है तो डिफ्यूज में एक कलर दे दोगे, उसका क्या कलर चाहते हो वो दोगे, और फिर यहाँ से उसकी ट्रांसपेरेंसी डिसाइड करोगे। ये क्या कर रहा है, इसलिए मैं ट्रांसपेरेंसी डिसाइड कर रहा हूँ उसकी, ओके समझ गया। अब देखो, अब मैंने इसको 80 किया ना, तो अब
20% मेरा कलर इसमें आ गया, सिर्फ 20% इसमें कलर चले गया है। जैसा चाहिए मेरे को, मैं थोड़ा सा ग्रीनिश इफेक्ट चाहता हूँ ना, थोड़ा सा कम दे देते हैं ऐसा, बिल्कुल ही कम हो गया। है ना, बहुत कम। वो ही मैंने देखना अभी, पर इसका जो रियल रिजल्ट है वो दिखेगा तुम्हारा रेंडर में, ठीक है। अभी इसमें बम्प हम कुछ नहीं दे रहा, बम्प कैसे देना है बता दिया था, है ना। अब इसका मैप क्रिएट करना मटेरियल के बारे में, ठीक है, जो जो जानना है हमने जान लिया, ठीक है। अब देखो इसका तुमको देखना है पानी, ठीक है। तो पानी के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, नीचे कुछ रखना पड़ेगा, है ना। पानी जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, राइट, नीचे कुछ रखना पड़ेगा। तो मैंने रेक्टेंगल लिया, हाँ ये, अच्छा रेक्टेंगल से तुमको बता चुका हूँ मैं, हाँ ये इसको भी बताया, प्रिंस को बताया ना मैंने। रेक्टेंगल से मैं एक रूम जैसे स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करता हूँ, बताया था, क्या किया था। अब हाँ, तो क्या किया था, कन्वर्टेड था स्लाइड करके 3 करके, अब इसको आउटलाइन दे दूंगा जितना भी चाहिए, इतना बाउंड्री पे, ठीक है। ये बन गया, थोड़ा सा अंदर आ रहा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मैं नीचे बेस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, बेस भी दे सकता हूँ, पता है ना कैसे। हाँ मेरे को इसको वाटर देखना है ना, तो मैं जैसे व्यू में रहूंगा वैसे देख लूंगा, राइट। अब इस शेप को क्या करूंगा, एक्सट्रूड किया, और एक करके इसका अमाउंट बढ़ा दिया मैंने 5 फीट, -5 फीट तो नीचे आ गया, है ना, ठीक है। मेरे को देखना है इस वाटर को, तो नीचे इसका तो नहीं आया ना सर, हाँ बेस तो नहीं आया इसका। बेस नहीं आया, अरे टाइम फालतू की खोटी करना है, इसको पहले देख लो ना, जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक है। मैं फ्रंट व्यू में आ रहा हूँ, और अब क्या ले रहा हूँ, सन, यहाँ गया सन ले रहा हूँ, सन वीरे सन, वीरे में गया, ये वीरे सन, ठीक है। बहुत दूर में आते हैं, उसके ऊपर लगा लिया, अभी भी सन बड़ा ही है, ठीक है। अगर नाटक करेगा ना तो मेरे पास और है टिप्स कैमरा के, इससे अगर इतने में भी नहीं लेता है ना, तो क्या करेंगे, इस एंगल में तो वो मान लो ये कौन कितने बजे का टाइम होगा, इस हिसाब से सन यहाँ रहता है, तो सुबह यहाँ रहेगा 10 बजे के आसपास, यहाँ 12 बजे, यहाँ 12 बजता है ना, ऐसे ही आता हाँ, और ऐसे रात का 12 है, रात का 12 ठीक है। अभी इतने में रखते हैं इसको, कि और है ना, जब कैमरा रखते हैं ना हम लोग कभी भी, तो सन में लिया, सन का टारगेट भी पकड़ा, इतना रख लिया, ठीक है। तो कभी भी सन का एंगल ऐसा रखना है कि कैमरा के लिए 45 डिग्री एंगल मेक करे, ठीक है। ये सन ऐसा है अगर, तो मेरा कैमरा ना ऐसा जाना चाहिए, ऐसा जाना चाहिए, ठीक है। ये मैंने रखा, अरे पकड़ा ही नहीं क्या, ये फिजिकल कैमरा लिया ऐसे, ठीक है। बस कैमरा क्या देखता है वो कैसे पता करते हैं, सी से, कैमरा ये देख रहा है, ठीक है, ये रियलिस्टिक रख लिया। अरे रेंडर कहाँ निकाला है इसका व्यू भी सही करना है ना, सेट भी करना है इसका भी। फ्रंट व्यू में आया, कैमरा को क्या जा रहे हो, ड्रॉप करना हमको स्टेशन, दिख रहा है वाटर, कैमरा टारगेट, मैंने इसको अगर उसको नटशेल में बोला जाए, अच्छा जानते अमन जा रहा था, हाँ वी वर टॉकिंग अबाउट कि आज का अगर जो टॉपिक था उसको नटशेल में डाल दिया जाए, सिंपल सा है, हाई पॉली को लो पॉली में स्टैम्प करना, स्टैम्प मतलब तुक्का लगाना,
कॉपी कर देंगे, ठीक है। अच्छा मुझे विनायक आपके सामने रिकॉर्डिंग ऑन इसको की थोड़ा सा नहीं ऐसा शेप, ओके ठीक है। तो जस्ट मैं स्टॉप करता ठीक है, हूँ, काफी मेरा है रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप कैमरे का। इसका नहीं लाइट, हुआ ठीक है, था। सन का ज्यादा लाइट होता है तो दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सी है, ठीक है। अब देखो कैमरे के बारे में बताया था ना उस दिन, क्या किया था मैंने, ये डॉली कैमरा लेके इसको कैमरा को जूम इन जूम आउट, ओके, एंड देन ऑर्बिट तो कैमरा देखो से फिर से एक रोल करूंगा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, we are going to learn ठीक है। today about ये the बनने के बाद projection इस पे mapping। चेंजेस इसका करने हैं यूज हर वर्कफ्लो में होता कैमरा है। व्यू सेट करने के लिए, ठीक है। कैमरा व्यू में बहुत टाइम लगता है, इसलिए ये टूल सीख ही लो, और basically राइट। ये वाली, technique similar पर ये जाएगा होता है। कैसे, एस्केप से ही जाता है ना, पॉइंट क्या होता है एस्केप से ही projection जाता है, बार mapping बार का? चेक तो करना हमारे है तो पास पूरा का पूरा व्यू बिगड़ जाएगा। एस्केप से ही जाएगा ये Generally ये जो और models ये भी होते है हैं, इफेक्ट, ये low poly रहते ठीक है। हैं, ये थोड़ा Max के पैन अंदर जैसा आप है, उतना high definition ये poly पैन है, create नहीं कर सकते। पैन कैमरा हो रहा है इससे, तो आप ये क्या भी करते एस्केप हो, से आप जाएगा। ZBrush में ले जाते और ये है ऐसा हो और रोल, ZBrush के अंदर हाँ रोटेट हो रहा है, रोल कैमरा कहा जाता है टेक्सचर इसको, करते हैं, कंट्रोल डिटेल सेट Z, करते हैं, ठीक है। और उसको cover अब करते हैं। कैमरा मैंने सेलेक्ट तो किया, वहाँ से बाहर निकालते हैं, ठीक है, कैमरा सेलेक्ट है, होती है, details भी करते हैं। अच्छा कैमरा टारगेट है, अरे कैमरा सेलेक्ट है। अब मैं जो बता रहा था ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वो ये हाथ से दिखेगा, ठीक है। देखो ये मैंने रखा गैस वर्टिकल टिल्ट, तो ये ऐसा होगा, ठीक है। वापस कंट्रोल Z करते हैं, अरे यार कहाँ गया, कैमरा सेलेक्ट है, कंट्रोल वापस जाएगा कि नहीं जा रहा है, चलो छोड़ो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टिल्ट करूंगा तो वर्टिकल टिल्ट को गैस, बटन क्या है? तो यार ये कंट्रोल Z नहीं हो रहा है ना, नहीं तो सब हो गया था अभी। तो बेसिकली what we are कैमरा टारगेट, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कैमरा कैमरा टारगेट, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। अरे यार इसको फिर से मूव करता हूँ, ठीक है, सबसे अच्छा यही रहेगा। क्या हो रहा है ना, ये Alt W से देखो, जब मैंने गैस हॉरिजॉन्टल और गैस वर्टिकल टिल्ट किया तो क्या हुआ, ये कैमरे का फ्रेम में चेंजेस आया, ठीक है। अभी देखो जैसे कैमरे को अगर मैं ऐसा कर दिया सीधा लेफ्ट व्यू में है, ठीक है, यहाँ आ गया, राइट। अब देखो मैंने किया गैस वर्टिकल टिल्ट, क्या हुआ समझा, वर्टिकली सीधा हो गया, सीधा हो गया हॉरिजॉन्टल, तो उसको देखने के लिए यहाँ रहना पड़ेगा ना, दूसरे व्यू में रहना पड़ेगा। अब देखो ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। अब इसका एक व्यू डिसाइड करता हूँ जहाँ से मुझे उसे बीच से देखना है, तो मैंने ये लिया, ठीक है, यहाँ पे भी। अब मैं करूँगा गैस हॉरिजॉन्टल टिल्ट, यहाँ से सीधा हो गया, ठीक है। ये बताना चाह रहा था, समझ गए। अब इसको वाटर देखना है, राइट, एस्केप किया। अब ये वाटर को देखना है हमको, ठीक है। अब यहाँ पे रेंडर F10 दबाऊंगा ना तो रेंडर सेटिंग्स होती है, ठीक है। ये अभी बड़ी है, आज क्लास में नहीं देखेंगे, आज सिर्फ रेंडर करेंगे, ठीक है। इसको सिर्फ वाटर दिखाना है तुमको, ये मैंने रेंडर किया, अब क्या करेंगे, हमें ये जो डिटेल्स है, ठीक है। इसका ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है और इसके सेगमेंट्स भी ना मेरे को बढ़ाना चाहिए लग रहा है, प्लेन, हाँ नहीं नहीं, वाटर के लिए ना ज़्यादा सेगमेंट रखना पड़ता है तब अच्छे से आता है। अब मैं रखा 100, ठीक है, दोनों तरफ से 100 रखा, ये वेव रखा, ठीक है। वेव भी चलो वेव चेंज करते हैं थोड़ा, and I'll be just putting all of these below 0 position. ठीक है। थोड़ा वेवी वाटर बन गया मेरा, इसी वाटर मटेरियल लगा लेते हैं, कहा जाता है मेरा ये वाटर है, ये लगा लिया, ठीक है। ये लग तो गया है पर एक बार चेक कर लेते हैं,
ये लग गया। अब मैं सी से कैमरा व्यू, अच्छा कैमरा व्यू में हूँ मैं, ठीक है। F10 में गया थोड़ा और सा फिर इसको रेंडर, पर्सन देखो ये आया वाटर इफेक्ट, ठीक है। ये क्या है? अब ये वाटर ही है ये, इधर देखो क्या हुआ है, ये छोटा है ना पीस, इसलिए देखो सन है ना, क्या ज्यादा ब्राइटनेस दे रहा है ना। तो सन की ब्राइटनेस मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मैंने इसकी किया 0.2, एक्चुअली में हमने क्या किया ठीक था, है। अनरैप में साइज 0.5 रख लेते हैं, ठीक है, इस तरीके का अनरैप। F10 करूँगा, अब सिचुएशन ये है कि हमें कोई ज्योमेट्री ऐड रेंडर, नहीं करना है, लेकिन इसको इसके साइज में ब्राइटनेस लाना है कम ताकि हो गई है, बराबर से सारे ठीक है। ये शेप बहुत छोटा है ना, और नीचे भी कुछ नहीं है तो उसके इसलिए, लिए तो हम क्या नीचे है, दे एडिटेबल देता हूँ, पॉली चलो में जाएंगे तो ये अपने दूसरा है बनाना ही कि पड़ेगा सारा बहुत, हम अनरैप को सेव करके रखें कि आप कराता है ज्योमेट्री ऐसा ट्रिक मैं बताऊंगा, तो हम सोचता इसको नहीं बटन यस कर कभी देंगे कभी, तो हमारा जो ठीक है। अनरैप ये है ले वो लिया, सेव रहेगा। एक बॉक्स ले लिया, अनरैप सेव रहेगा तो उसके बाद फिर हम उसको आप डिफॉर्म कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, यहाँ रख लिया। और जो भी डिफॉर्म करूंगा बस मैं कोई और नया फिर ज्योमेट्री ऐड नहीं कर सकता, और जैसे ही मैं कोई नई ज्योमेट्री ऐड करूंगा कैमरे को अनरैप अब चला मैं जाएगा, ना, ठीक है। तो मुझे ये सन जो बस है ना मेरा यहाँ पे ध्यान है, रखना ठीक है। कि ये अनरैप जो थोड़ा है वो पकड़ेगा, डायरेक्ट दे रहा है लाइट मेरे को, ठीक है। और जैसे पास यहाँ भी पे मैं है, इसको वैसे सन के हिसाब से हमको एडजस्ट कर दूर रहा हूँ, रहना चाहिए इतना, बस और मुझे ये इसको ध्यान देखो रखना है कि पोजीशन रखनी है, शेप बस ऐसा करवाओ, पोजीशन रखूंगा जहाँ पे मेरा ये शेडो जो है ना इसकी अफेक्ट ना करे, ठीक है। यहाँ पे था तो ये वॉल की शेडो पर का, शैडो नहीं आनी हाँ शेडो नहीं आनी चाहिए, ऐसी जगह रखना है, ठीक है। वो कैमरा भी चेक करता हूँ, यहाँ पे कैमरा, और इसे कर दिया थोड़ा पैन, अरे बहुत ज्यादा देर हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये सन की कहाँ गया यार, ये वाला व्यू ना, टॉप व्यू, और एस्केप किया, नहीं मतलब 24 घंटे वही एंड होते रहो। सन का टारगेट, सन का आ गया मेरा, ये है सन का टारगेट, ये है। क्योंकि मैं एक्चुअल में कर भी रहा हूँ। अच्छा ये देखो, अब ना मैं रेंडर करूंगा, F10 से रेंडर करूंगा, ठीक है। पर इस बार है ना, अगर अच्छा नहीं ब्राइट नहीं दिखता है तो क्या करते हैं बताओ, ठीक है। कैमरे में रहते हैं, और ये मॉडिफाई से है ना, इसका जो शटर स्पीड है, कहाँ गया तुम्हारा शटर स्पीड, शटर स्पीड, शटर स्पीड, ये है शटर स्पीड 200 है ना, इसको कम करते हैं तो शट तो थोड़ी ब्राइट हो जाती है। जैसे शटर है ना, जितने जोर से पड़ता है ना कैमरा का, उतना ही ना, मतलब ये कैमरा एडिटर ये कैमरा है ना, ये कैमरा ही तो चला रहा हूँ ना, ये कैमरा खुला था ना मैंने, कैमरा जैसे ना, फोन का भी कैमरा, कोई भी कैमरा हो, जितना फास्ट शटर करता है ना तो उसका लाइट यानी जल्दी जाता है, उतना अच्छा रेंडर दे, यानी क्या ब्राइट दिखता है ना? तो शटर स्पीड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैमरे में हूँ, और एक और चीज करते हैं हम लोग, कैमरा रखते हैं, शो सेव फ्रेम रखते हैं, ठीक है। F10 करके खोलते हैं रेंडर, ठीक है। अभी ये नॉर्मल है, राइट, ये दिखेगा थोड़ा, ये वाटर इफेक्ट, इसके मेरे को मटेरियल को, देखो इसका है ना, सन की इंटेंसिटी जो है सन की में करेंगे अपन, देखो ये नॉइस मैप है ना, ये इसका, अब ये है ना थोड़ा, क्या बोलते हैं, वेवी इफेक्ट कम हो गया ना, वेवी इफेक्ट बढ़ा देंगे, ठीक है। ये कम करूंगा मैं ना, तो उतने ज्यादा क्या बोलते हैं वाइब्रेशन इसकी, ठीक है, कि वहाँ वाटर है। वाइब्रेट है यानी हिल रहा है पानी, ये हिल रहा है ना वैसा, ठीक है। वाइब्रेशन दे दिया मैंने इसको, और फिर से इसको असाइन कर दिया इसी पे, राइट। ये असाइन हो गया, एंड देन वापस गो टू पेरेंट, असाइन तो हो गया है ये, फिर से कर लेते हैं असाइन है, ठीक है। ये लग गया,
कि इधर देखो एक्सटेंड किया और किया रेंडर। अब देखो आया बेबी आया इसमें इफेक्ट और ब्राइटनेस कम है ना। तो एक तो सन का इंटेंसिटी बढ़ा सकता हूँ वो पता ही है, ठीक है। और क्या करना है, कैमरा का शटर स्पीड अभी बताया मैंने, तो शटर स्पीड 200 है तो इसको कम करना इसको कम करना पड़ता है। हाँ 200 से मैंने किया 100, ठीक है। और अब F10 करके किया रेंडर। बहुत देर हो गया क्या आज? थोड़ा ब्राइट बढ़ा। मतलब ऐसी क्यों है pixelated? अरे अभी ये वाटर का शेप जो है ना वो ऐसा है, इसका ना थोड़ा थोड़ा बड़ा बनाता ना। अभी पूरा एनवायरनमेंट नहीं बना, अभी एनवायरनमेंट में है क्या, सिर्फ ये वॉल है ये है। अपन जो रियल वाटर देखते हैं उसकी एनवायरनमेंट में कितना कुछ होता है ना। अगर देखो मैं इसमें कोई मटेरियल असाइन करता ना कहाँ छोड़ा ये वाले में, तो भी तुमको रिफ्लेक्शन दिखता है, ठीक है। और ये वेव भी ना साला ज्यादा लग गया है, तो काम करते हुए नहीं, जैसे कि जो रेंडर पिक है वो एकदम पिक्सेलेट हो जाती है जूम करने से। अभी ये फाइनल रेंडर नहीं है ना, फाइनल रेंडर नहीं है ये मैं अभी वाटर का कैसा मटेरियल कैसे बनाना है वो देख लेता। तो मटेरियल तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। फिर बाद में जब धीरे धीरे फाइनल रेंडर करेंगे, हाँ बस देखने के लिए मटेरियल है, ठीक है। चलो अब इसको भी मटेरियल दे दो क्या। इसको कहा एक बनाया था मैंने, ये वाला, हाँ यही वाला दे देते हैं, ठीक है। इसको ठीक है। ये क्या कर F10 थोड़ी करेंगे, इसमें मैप कहाँ लगा है, UVW लगा हुआ ना। अरे यार कुछ UVW मैप ये रखा मैंने बॉक्स में रखा, और इस पे रियल वर्ल्ड मैप रखा, और ये रियल वर्ल्ड के हिसाब से दिख रहा है ऐसा, ठीक है। अब इसमें बम्प नहीं है ना तो बोला कि कहाँ गए पिक्सल है ना। ये रेंडर किया मैंने, अभी एनवायरनमेंट अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। शटर स्पीड अभी भी 100 है, तो शटर स्पीड कोई बड़ा सा घर है चिड़ियों को पानी देने के लिए पूरा अलग से सेटिंग सीखना, अभी बस सेटिंग सीखना है, क्योंकि उसमें है ना फाइनल रेंडर के लिए पूरा इन्वायरमेंट देना पड़ेगा। अभी इन्वायरमेंट में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। या फिर इनक्लोज रहता है ना तो अच्छा दिखता है। कोई देखते इसको इनक्लोज भी कर लेंगे हम लोग। शटर स्पीड अभी रख दिया मैंने 50, ठीक है। अब इसको इनक्लोज कर देता हूँ मैं, स्ट्रक्चर को कवर कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या लेता हूँ, एक एल शेप, एल है तो कहाँ चाहिए अपने को, सन के रेस पड़ने चाहिए उस पे, ठीक है। सन का रेस अफेक्ट ना करे, और इसको थोड़ा सा मैं पुश कर रहा हूँ इनवर्ट्स, इसको माइनस मैंने डबल क्लिक कर लिया, सोचता ऊपर किया नहीं। ये सब वो माउस वो रहता है। हो गया, कहाँ गया यार, मॉडिफायर साइड लेंथ, इतना फ्रंट लेंथ एंड साइड लेंथ, तो एक तरह से ये हो गया क्लोज। क्या इसको ऊपर भी छत दे देते हैं, फ्रंट व्यू। अब इसके बाद जो हमारा छत भी दे देता है, ठीक है। इसको प्रोजेक्शन लगाए और सिंपली टॉप पे अब क्या करेंगे, यहाँ तक हम लोगों ने कल भी किया था प्रोजेक्शन, और इसमें दो ही सेटिंग चेंज करनी है हमको। सिर्फ पेज को एडिट कर दो, टर्न ऑन कर दो, और पेज का जो अमाउंट है, जो पेज बना है, ये अमाउंट ज्योमेट्री से ज्यादा होना चाहिए।
हमारी क्लोज करने से क्या होगा? लो पॉलीजोमेट्री किसको क्लोज करने से? लो पॉलीजोमेट्री और हाई पॉलीजोमेट्री सब अंदर आना क्या सीन को क्लोज करने? So if I create something like that, क्लोज करने से है ना, रूम के अंदर कैसा दिखता है कोई भी चीज, अंदर आए अगर अभी सन की रोशनी आ रही है टूटेगा तो रूम के वो अंदर हिस्सा कैसे दिखेगी, texture ये देखना है। ठीक है, क्लोज इसलिए किया मैंने। कैमरा, ओके, कैमरा एंगल भी बदलना पड़ेगा मुझे। टेक्सचर में अलग से नजर आए वो किसी का प्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा से सेक्शंस जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, तो हम हाई पॉली को सेलेक्ट करके जीरो करेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे। सन की जो रेस से आ रही है, हाँ, इसके बीच में कैमरा है तो क्या होगा? क्या सन के? जैसे सन की ये सन है, यहाँ से ये हाँ, सन को कैमरा पकड़ रहा है, यहाँ वो पे कुछ नहीं, कैमरे को जो लाइट दिख रही है वो उससे भी काम करेगा। उसके या बीच नहीं, में ये बोल रहे हो ना कि ये मेरा कैमरा है ना, और ये सन की रेस ऐसे आ रही है और ये टारगेट यही कर रहा है ना, तो तो बीच उसको में जो लाइट दिख रही है वही कैप्चर करेगा। ऐसे सन का, ये कैमरे का शेडो नहीं आएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसी का शेडो, जैसे सन, ये कैमरे का कभी शेडो नहीं आता, ऑब्जेक्ट का शेडो आता है। ठीक है, W कैमरा है। रेंडर के लिए ना पूरा HTML HTML डालूंगा, अब आ रहा है जो पानी वाला वाइब्रेशन। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं, बहुत टाइम हो गया इसको। जितनी चीजें हमारे पास पूरी आ लाइटिंग गई वाइटिंग जब रूम हम बनेगा ना तब basically अच्छे से मटेरियल दिख हमारा पाएगा। ठीक है, जो पॉली मॉडल इसको मैंने कर दिया थोड़ा सा और बंद। एडजस्ट कर तो इससे लेकिन ये चीज से शेडो दिखी तुमको, ये हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं according to हमारा आई जो ना, ये शेडो देखो क्या आता है, सन की शेडो आती है, और जहाँ पे सन है उसी हिसाब से शेडो आती है। देखो ये सन की शेडो पड़ी ना, इधर आई, हाँ ठीक है। वाटर है नीचे फ्लोर में दिख रहा है, इसमें वाइब्रेशन लगा है। 3 पॉइंट लाइटिंग, हाँ कर सकते हैं, उसमें क्या है। तो सबसे पहले इंटीरियर में कभी कभी करना पड़ता है। ठीक है, देखो क्या अब वाटर तो उतना अच्छा नहीं बना, पर ये कैमरा सेटिंग्स और ये मटेरियल कैसे बनते हैं, कैमरा मटेरियल मैं रेंडर सेटिंग्स में रखूंगा ना, फिर भी मटेरियल यही रहेगा। ठीक है, वाटर का मटेरियल यही रहेगा, पूरा इनक्लोज सरफेस होना चाहिए। मैं सरफेस में जितना होना है मॉडल के अंदर जितना चीज है उतना अच्छा तुम्हारा ये दिखेगा। ठीक है, कैमरे के सेटिंग में भी अभी भी ला सकते कैमरे, इसी में आपको सन की इंटेंसिटी कम ज्यादा करना, ये सब करना पड़ेगा। और एक और चीज होती है, F10 से इसका जो गामा रहता है ना वैल्यू, वो चेंज करने से। अब इसमें कहा गया वीरे, हमारे पास दो पॉली सेलेक्टेड है, ये सारे बताऊंगा, अभी तो क्या है वो सारे लगे नहीं हैं। वीरे मटेरियल ले लिया हमने, इसके वीरे रेंडर है, ये देखो ये रेंडर में कुछ नहीं दिया मैंने, ये देखो ये रेंडर में है ना टाइप्स ऑफ रेंडर, हाँ असाइन रेंडर है, पर इसका साइज क्या है देखो 640 बाई है, इसके रेजोल्यूशन में कहा देगा एलजीडी वीडियो बड़ा रेजोल्यूशन रहता है, वो चीज करते हैं। ओके, एंड देन अपन असाइन रेंडर से ये अब यहाँ पे दो ऑप्शन और ये वाले ये सैम्पलर टाइप चेंज करते हैं, दोनों तरीके से एंड इधर बाहर कलर में ठीक है, जीआई में यहाँ इसको चेंज करते हैं, इनेबल जीआई, क्या होगा, सिंपल यूज एग्जिस्टिंग चैनल, ब्रूट फोर्स जीआई यहाँ चेंज करते हैं, सेटिंग्स में चेंज करते हैं, कितना मेमोरी में काम करेगा, 4000 MB में काम कर रहे हैं। ठीक है, हमें फोन का उतना मेमोरी लग रहा है इसके लिए। हाँ, और रेंडर एलिमेंट में ना यहाँ ऐड करके ना ये मल्टी एलिमेंट करना पड़ता है। ठीक है, रेंडर के लिए टाइम भी लगता है, इसलिए पहले तुम लोग को मटेरियल बनाना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद फाइनल रेंडर होता है। रेंडर हमेशा लास्ट में होता है। ठीक है, पर कुछ तो दिखे करके मैं डाल रहा हूँ। और भी है, गामा भी होता है, वो भी देखेंगे। ठीक है, जब रेंडर होगा तब निकाल कर दिखाऊंगा। अभी क्लोज किया, अब इसको सेव करने की जरूरत नहीं है,
सेव करके अगर नहीं, क्या जरूरत है सेव करने की? वाटर में क्या क्या डालना है? इसको सेव रखना है? वाटर मटेरियल में क्या क्या डाला था याद नहीं है? तो रिकॉर्डिंग है ना, उसमें से लिख दो। ठीक है, सेव कर लेते हैं, कुछ नहीं, इसी में बनाएंगे अगली बार। ठीक है, इसको रख लिया। कंप्लीट मैप के अंदर आ जाए। तो आप क्या करो, इसको एक्स्ट्रा जितनी भी चीजें हैं वो सब कंप्लीट मैप के अंदर आ जाती है। तो एक कंप्लीट मैप ऐड फिर ऐड करो, या तो आप मल्टीपल भी कर सकते हो ना, सिंपल कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करके कर सकते हो। ठीक है, तो आई एम क्लोज कर डूइंग दिया दिस और आज की normal क्लास खत्म। और लाइटिंग